ये ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एक सिचुएशन रिपोर्ट है। हम 2025 और 2026 के बीच जो वैश्विक बदलाव हुए, उनके जवाब में भारत की रणनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये स्लाइड हमें इस मिशन का पूरा सार बताती है। देखिए, ये एक बहुत ही खामोश, एक गुप्त कूटनीतिक मिशन है, जिसे डिजाइन किया है खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इसका लक्ष्य यूरोप को एक नई धुरी पर लाना, अमेरिकी प्रभाव को काउंटर बैलेंस करना और दुनिया को एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय बनाना। हर बड़े रणनीतिक ऑपरेशन की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है। तो चलिए देखते हैं 2025 के अंत की उन घटनाओं को जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पैदा किया। थ्रेट मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ट्रंप फैक्टर। इससे दो तरह के खतरे पैदा हुए। पहला, आर्थिक खतरा, टैरिफ लगाने की सीधी धमकी, और दूसरा सुरक्षा का खतरा, यानी नेटो से अमेरिका के बाहर निकलने की संभावना। इन दो खतरों ने दिसंबर 2025 आते आते पूरे यूरोप को एक असली पैनिक मोड में डाल दिया था। तो हेडलाइन बिल्कुल साफ है, ट्रंप का अल्टीमेटम और यूरोप में पैनिक। हुआ ये कि नेटो छोड़ने की धमकी ने एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा कर दिया। सोचिए, 80 सालों में ये पहली बार था जब वॉशिंगटन ने यूरोप से अपनी सुरक्षा गारंटी वापस लेने के संकेत दिए। यूरोप को एक नया साझीदार चाहिए था और भारत इस मौके के लिए पूरी तरह तैयार था। अब बात करते हैं भारत के बहुत तेज और निर्णायक जवाब की। ये एक मल्टी फ्रंट डिप्लोमेटिक अभियान था जिसे बहुत ही कम समय में अंजाम दिया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है 6 हफ्ते का कूटनीतिक तूफान। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब हुआ मीडिया की नजरों से पूरी तरह बचकर। भारत ने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ग्रीस और फ्रांस जैसे 4 बड़े पावर सेंटर्स को अपने साथ अलाइन कर लिया। यहाँ जर्मनी के साथ एक ऐतिहासिक औद्योगिक एकीकरण की शुरुआत हुई। जर्मन चांसलर ने एशिया में अपनी पहली यात्रा भारत की और सिर्फ एक दौरे में 19 समझौतों पर दस्तखत हुए। और इन समझौतों का खास फोकस था पनडुब्बियों और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का को-डेवलपमेंट। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी। ये समझौता 27 जनवरी 2026 को हुआ, यानी गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन, और बिल्कुल चुपचाप साइन किया गया। ये इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि ईयू ने पहली बार अपने किसी गैर पड़ोसी देश के साथ ऐसा सुरक्षा और रक्षा समझौता किया था। ये साफ संकेत था कि अब प्राथमिकता व्यापार से हटकर सैन्य सहयोग की ओर जा रही है। इस साझेदारी के 6 प्रमुख रणनीतिक स्तंभ थे: मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर डिफेंस और हाइब्रिड थ्रेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक। मतलब ये सिर्फ सैन्य हार्डवेयर से कहीं आगे की एक बहुत गहरी रणनीतिक साझेदारी को दिखाते हैं। अगला कदम ग्रीस, यानी यूरोप का प्रवेश द्वार। ग्रीस के साथ 5 साल का सैन्य और नौसैनिक सहयोग का समझौता हुआ। अब ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीस दुनिया के 20% शिपिंग टनेज को नियंत्रित करता है। इससे भारत को भूमध्य सागर के चोक पॉइंट्स तक सीधी रणनीतिक पहुंच मिल गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ सार्वजनिक संधियों तक ही सीमित नहीं थी। अब हम उस हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं जिसे सूत्रों में डीप स्टेट इंटीग्रेशन कहा गया है, यानी इंटेलिजेंस और मिलिट्री का गहरा गठजोड़। ये हिडन फाइल एक बहुत बड़ी बात बताती है। एक जर्मन मिलिट्री लियाजन ऑफिसर को गुरुग्राम में भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में तैनात किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जर्मन नेवल इंटेलिजेंस अब सीधे भारतीय मैरीटाइम ग्रिड से जुड़ गया है, ताकि हिंद महासागर की जॉइंट मॉनिटरिंग की जा सके। और ये इंटेलिजेंस ग्रिड दिखाता है कि कैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस जैसी कई वैश्विक शक्तियों ने अपने अपने लाइजन ऑफिसर्स को भारत के फ्यूजन सेंटर में इंटीग्रेट कर दिया है। उन्होंने खुद को भारत के कमांड स्ट्रक्चर में एम्बेड कर लिया है। इससे हिंद महासागर में निगरानी की एक अभूतपूर्व क्षमता बन गई है। हम जानते हैं कि ऐसे बड़े रणनीतिक बदलावों के लिए बहुत बड़ी वित्तीय शक्ति की जरूरत होती है। तो ये सेक्शन उस आर्थिक इंजन को सामने लाता है जो इस नए गठबंधन को ताकत दे रहा है। 150 बिलियन यूरो। बस एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये वो रकम है जो जियोपॉलिटिक्स का पूरा रुख बदल सकती है। ये आंकड़ा असल में यूरोपियन कैपिटल और आत्मनिर्भर भारत के संगम को दिखाता है। भारत को अब यूरोपियन यूनियन के पेंशन और सॉवरेन फंड्स तक पहुंच मिल गई है। इससे भारतीय रक्षा औद्योगिक परिसर में लगभग 150 बिलियन यूरो का निवेश आएगा।
ये निवेश भारत को सिर्फ एक खरीदार से प्रोग्राम लेवल पार्टनर बना देता है, जो अब यूरोपीय पैसे से भारत में ही टेक्नोलॉजी विकसित करेगा। तो अब जरा इस गठबंधन के भविष्य पर नजर डालते हैं, जो अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीक के जॉइंट डेवलपमेंट पर केंद्रित है। इस साझेदारी के दो बहुत अहम घटक हैं। पहला, डीआरडीओ और जर्मनी मिलकर मिलिट्री ड्रोन्स का सहविकास करेंगे, और दूसरा, तरंग शक्ति 2026 जॉइंट एयर एक्सरसाइज, जिसमें जर्मन वायुसेना भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय आसमान में उड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन का एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं अंतिम मूल्यांकन पर, अ न्यू टेबल। यह सेक्शन इस पूरे रणनीतिक बदलाव के नतीजों को सामने रखता है और नई भू राजनीतिक सच्चाई को परिभाषित करता है। हेडलाइन है, सीट मांगना बंद, अब मेज हमारी है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि 10 साल की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। यूरोप की भारत पर निर्भरता एक पावर शिफ्ट का संकेत है। भारत अब मेज पर कुर्सी नहीं मांग रहा, उसने एक नई मेज ही बना ली है। मिशन स्टेटस वेरीफाइड, जयशंकर डॉक्ट्राइन सफल, इंडिया यूरोप धुरी सक्रिय, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिक्योर्ड।